नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.4 के दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन के बारे में। दूसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बाबू, हम लोगों ने इस प्रश्नावली से संबंधित पहले क्वेश्चन में पिछली वाली वीडियो के माध्यम से ये जान पाया था कि हम कैसे किसी परिमेय संख्या को बिना भाग दिए ये पता कर सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। मतलब हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में इस प्रश्नावली से संबंधित पहले क्वेश्चन में ये जाना था कि किसी परिमेय संख्या को बिना भाग दिए कैसे हम ये बता सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। बाबू, इन सभी परिमेय संख्याओं में जो भी परिमेय संख्याएं शांत प्रकृति वाले हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को आप लोगों को लिखना है, वो भी बिना लंबा भाग दिए हुए। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहां पर आप लोग समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है आपका 13/3125। बाबू, जिस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को सोल्व किया था ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 2 का भी सोल्व करेंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर ऐसे कर सकते हैं, बताइए। यहां पर हो जाएगा 13 बटा में 3125 है ना, तो 3125 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 5 छक्का 30 और इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 12, तो 5 दूनी के 10 है, 5 25, 5 गुना 625। 625 को बाबू तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 गुना 25। 25 को 25 से अगर गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा? 625। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बताइएगा। तो 25 का हो जाएगा 5 के पावर 2, 25 का हो जाएगा 5 के पावर 2। अब 5 का यहाँ पर 5 हाईवे किया है तो ऐसे लिखेंगे, देखिएगा ऐसे 5 गुना 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ऐसे। ठीक है, आप बराबर में आगे लिखेंगे यहाँ पर 13 बटा में, देखिए आधार सेम है तो सबके पावर को ऐड कर दीजिए। कितना मिलेगा? 2 2 4 1 5। यहाँ पर होगा 5 का पावर 5। ठीक है, अब जितना पावर है 5 पर उतना ही पावर हम लोग 2 पर लिख कर 5 के पावर 5 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, और साथ ही 13 में भी। इसको समान करने के लिए इसके मान में कोई भी असंतुलन नहीं होना चाहिए, और साथ ही हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस परिमेय संख्या के हर को 10 के घात के रूप में ला देना है। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 5 ऊपर में हो जाएगा 2 का पावर 5। ठीक है बाबू, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर गुणा करना होगा 2 दूनी के 4 और 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, 32 आएगा। 13 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 3 6 3 के 9, 32 से कम 32, 6 9 2 11 के 81 लगेगा, 3 1 4, 416 आएगा ना, 416। अब बटा यहाँ पर क्या है बाबू? 5 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5 ना, तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 और पावर में आ जाएगा कितना? तो 5। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप लोग बना सकते हो। देखिए 10 का पावर कितना है? 10 का पावर कितना है? 5 है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। कहाँ पर? तो अंश में ना। देखिए यहाँ पर 416 है तो 416 तो 3 अंक है और हमें किसी भी तरीके से इसको 5 अंक वाला बनाना होगा, तो ऐसे बना सकते हैं 0 0 फिर 4 1 6। को अंक हुआ देखो तो 1 2 3 4 5। तो बाबू 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और फिर एक 0 डाल देंगे, यही हो जाएगा आंसर। मतलब इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 0.00416, बस यही होगा। ठीक है, ऐसा ही तो बनाना है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। बात करते हैं आगे 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है बाबू? दूसरा है ना, देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम
जो जो शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। दूसरा का होगा तो लिखेंगे दूसरा का, यहाँ पर दूसरा कौन है 17/8 है, तो बराबर में लिखेंगे 17/8 को लिख सकते हैं, दुदुनी के 4 4 दूनी के 8 मतलब 2 का पावर क्यूब, ऐसे 2 का पावर क्यूब आगुना। देखिए 2 के पावर में जितना संख्या है उतना ही संख्या 5 के पावर में लिखकर 2 के पावर क्यूब में गुणा कर देना है, ठीक है। तो ऐसे गुणा कर देंगे बस, फिर यही जो मान होगा 5 के पावर क्यूब का उसे हम लोग 17 में गुणा कर देंगे, मतलब इस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में 5 के पावर क्यूब से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसे 5 का पावर क्यूब बस। अब बाबू गुणा करते हैं, करिए तो 5 25 25 5 125 17 गुना हो जाएगा 125 बटा 2 5 10 पावर हो जाएगा 3, बस ऐसे ही लिख लेंगे। 125 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 125 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35 के 5 हंसी लगा 3 है, अब 12 7 84 है, 84 है 3 कितना होगा 87 125 से कम हो जाएगा 125, 5 के 5 है, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 है, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1 1 1 2 कितना आ रहा है 2125 आ रहा है ना। तो बाबू यहाँ पर हम लोग 2125 लिखेंगे। 10 का पावर कितना है 3, मतलब 10 के पावर में कितना संख्या है 3 है, तो 3 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना है। गिनो 1 2 3 तो आएगा यहाँ पर कितना भैया, तो आ जाएगा 2.125, यही हो जाएगा आंसर। मतलब इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा 2.125। बस बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर नहीं है ना, 4 नंबर है। तो 4 नंबर में बाबू दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 15 बटा में है 1600 बराबर लिखते हैं 4 नंबर को। कैसे लिखेंगे बताइए ध्यान से। 15 है तो 15 को बाबू तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर 15 ही रहने दीजिए बस। और यहाँ पर 1600 को तोड़ देंगे, 16 गुणा में 100 है ना, तो 100 को लिख सकते हैं 10 दहिया 100, ऐसे 10 दहिया 100, 10 के पावर 2 हो जाएगा। बस ये होता है शॉर्ट तरीका तोड़ने का। आगे देखिएगा 15, ठीक है, बटा में 16 है ना, दुदुनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16, 2 का पावर 4 होगा, 2 का पावर 4 होगा, ठीक है। और गुना में यहाँ पर है 10 का पावर 2, ठीक है। बाबू देखो यहाँ पर 2 का घात 4 है और यहाँ पर 10 का घात 2 है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि 2 और 10 इन दोनों का जो पावर है वो सेम हो जाए, या फिर हम ऐसा क्या करें कि नीचे खाली 10 का ही घात हो जाए। बस आपको ये काम करना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस आप लोग क्या करो कि ऐसे कर दो बाबू, ऐसे ये 2 का पावर 4 है ना, तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, 10 को तोड़ देते हैं, 2 5 10, ठीक है। 10 का पावर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। सिंपल है, देख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा सारा चीज़ जो बता रहा हूँ। ऊपर में हो जाएगा 15, ठीक है, बटा में नीचे समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे बाबू अगर हम करना चाहेंगे तो कट ही सकता है, 5 3 15, तो नीचे तो चाहेंगे तो कट ही जाएगा, छोड़ दीजिए, कटाना नहीं है, बस रहने दीजिए। 15 तो यहाँ पर 15 हम लिख दिए अंश में। देखो इधर 4 2 6 ना, तो 2 का पावर कितना होगा 6, इधर लिख दो, इधर है 2 का पावर 6, बस आगुना। यहाँ पर देखिए कितना है 5 का पावर 2, तो बाबू ऐसा क्या करें कि 5 का पावर भी 6 हो जाए, ठीक है। तो हम लोग 5 के पावर 4 से क्या करेंगे, इसके अंश एवं हर में गुणा कर देंगे, बस सिंपल है। तो ऐसे लिख देंगे 15 गुना 5 का पावर 4, बस ऐसे। और यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 4 2 6, फिर हो जाएगा गुणा में 5 का पावर 6 लिख सकते हैं। चाहे अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो ऐसे लिख दो, 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 4। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा समझने में कि सर कैसे कैसे क्या क्या कर दिए, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे करते हैं, आगे करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, देखो आगे करेंगे तो 5 को 4 बार गुणा करो 25 है, फिर 5 25 है,
5 का पावर 4 है तो 2 को 5 निकाल लेंगे तो 25 होगा। अब फिर 2 को 5 को गुणा कर देंगे तो 25 होगा। 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना होगा 625 ना होगा 625 है तो लिखेंगे 15 गुना 625 बटा में। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर बाबू 4 और 2 6 होगा ना, पावर ऐड होगा तो लिख सकते हैं 2 5 10, चाहे ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 5 इसका पावर हो जाएगा 6, बस ऐसे ही लिख लेंगे आप। बराबर नीचे देखिए 625 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 दाम में हो जाएगा 6250 और 6250 का आधा कितना होगा 6250 का आधा 6000 का हो जाएगा 3000 और 250 का हो जाएगा 125, 3125 होगा, बस यही होगा 3125। ऐड करो 5 5 2 7 2 1 3 6 और 3 9, ये सब कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ठीक है। ये सब शॉर्ट तरीके करने का तो लिखेंगे यहाँ पर बाबू कितना हम लोग, यहाँ पर लिखने से पहले देखिए यहाँ पर बाबू 2 5 10 है ना, पहले कर देखा 9 3 7 5 बटा में 10 का पावर 6, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 10 के पावर 6 है। 6 अंक के बाद क्या करना है आपको दशमलव डालना है, अंक वो है 4 गुना तो ऐसे लिखेंगे 0.00 लो 2 0 डाल दिए 4 गो है उतार दो 9 3 7 5 ना, इस तरीके से बस आ गया। ऐसे ही तो बनाना है, हो गया कंप्लीट है। जरा आंसर देख लेते हैं बाबू कि सही है कि नहीं है। 9 3 7 5 हाँ सही है, एकदम सही है, ऐसे ही बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बनाना आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया, बन गया। अब बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर से डायरेक्ट किस नंबर पर, तो 6 नंबर पर। 6 नंबर होगा, फिर 8 नंबर होगा और फिर 9 नंबर होगा। इसे हम मिटा देते हैं। 6 नंबर में है 23 बटा में 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर 2 ना, तो ऐसे लिखेंगे 23 बटा, देखो यहाँ पर 2 का पावर क्यूब है, 2 का पावर क्यूब है। ऐसा क्या करें कि 5 का पावर भी क्यूब हो जाए, तो बाबू हम लोग इसके अंश एवं हर में 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा कर दोगे तो 5 का पावर जो स्क्वायर होगा वो 5 का पावर क्यूब हो जाएगा। तो कर देंगे ऐसे हम 2 का पावर क्यूब गुना 5 का पावर क्यूब, ऐसे शॉर्ट में गुना हो जाएगा ऊपर में 5, ठीक है। बराबर 23 को 5 से गुणा करेंगे, 23 दहा में 230, 230 का आधा करो ना भाई, 200 का हो गया 100 और 30 का हो गया 15, 115 ऊपर में आएगा 115। 23 5 115 बटा में 2 5 10, यहाँ पर जो पावर होगा वो हो जाएगा कितना, तो बाबू 3, बस काम खत्म। तो क्या लिख सकते हैं नीचे बाबू होगा 3 अंक के बाद ना 0.115, यही हो जाएगा आंसर, बस 0.115 यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं कौन नंबर में, तो 6 के बाद 8 नंबर में। 8 नंबर में समझिएगा तो लिखेंगे 6 बटा 15 बराबर कितना होगा, 2 तिहाई 6 और नीचे कितना होगा 3 5 15, ऐसे ना। यहाँ पर बाबू 3 को 3 से कटा दो, ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। फिर बराबर में लिख देंगे यहाँ पर 2 गुना 2 बटा में 5 गुना 2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। 2 दूनी के 4, 2 5 10, बताइए भैया कितना आएगा, तो आएगा 0.4। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 0.4, बस। अब कौन है 8 होइए गया, 9 है ना, तो 9 अटेगा बाबू है ने, 9 अटाते हैं, देखते हैं अटता है कि ना। 35 बटा में है कितना 50 बराबर, इसको तोड़ते हैं 5 7 35 और 5 10 50। यहाँ पर इसको कटा देंगे, 5 5 कट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, तो 7 बटा में 10। तो बाबू आंसर क्या आएगा 0.7, यही हो जाएगा। 35 बटा 50 का दशमलव प्रसार। पूरा का पूरा जो दूसरा प्रश्न है वो खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से दूसरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वह समझ में आया होगा ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में ना बाबू।
तीसरे नंबर प्रश्न में आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पर बाबू स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बाबू यह बहुत ही इजी है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर में दिया जा रहा है कितना, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो पहला नंबर में क्वेश्चन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आगे बिल्कुल भी नहीं है। बाबू आप लोग इस संख्या के दशमलव प्रसार को देखकर बताइए कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद आने वाले जो अंक है वह 9 पर समाप्त हो चुके हैं, मतलब इनमें अंकों की बिल्कुल भी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। साथ ही साथ जो अंक है वो बिल्कुल भी आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी संख्या होगा उस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा प्राप्त हुआ है, वो बाबू प्राप्त हुआ है शांत, मतलब शांत है। अब यह बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि शांत दशमलव प्रसार केवल और केवल परिमेय संख्या में ही प्राप्त हो सकता है। परिमेय संख्या में ही दशमलव प्रसार का जो निरूपण है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यह कैसा है, यह बाबू शांत प्रकृति का है। तो बोल सकते हैं अतः यह दशमलव प्रसार वाली संख्या शांत प्रकृति का है, इसलिए यह संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे क्या लिखिएगा, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा अतः यह दशमलव प्रसार वाली संख्या एक शांत प्रकृति का है, इसलिए यह संख्या एक परिमेय संख्या है। बस काम खत्म। ठीक है, ऐसे ही आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। बात करते हैं आगे बाबू यहाँ पर देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कितना है, नीचे यहाँ पर दिखा सकते हैं हम। यहाँ पर है 0.120, फिर उसके बाद है 1200, फिर उसके बाद है 12300 और डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे आइए रहा है। बाबू आप लोग देख सकते हैं कि इस दशमलव प्रसार वाली संख्या में जो अंतिम अंक है वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। डॉट डॉट कहने का मतलब ये हुआ कि अंकों का आना अभी जारी है, अंक जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी शांत नहीं है। साथ ही दशमलव के बाद आने वाले समस्त कुल जितने सारे अंक है वो बिल्कुल भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, जैसा परिमेय संख्या में होता था। परिमेय संख्या में दशमलव के बाद आने वाले कुल जितने सारे अंक होते थे वह एक निश्चित क्रम के बाद अपने आप को रिपीट करते थे, लेकिन यहाँ पर अंकों का बिल्कुल भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण ही हम लोग बोल सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार वाली संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। बस हो गया, दूसरा का भी खत्म। तीसरा कौन है, तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना। उसके बाद इन अंकों पर रेकरिंग दिया हुआ है, रेकरिंग। तो देखिए इस दशमलव प्रसार वाली संख्या को देखकर ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यह संख्या एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाले समस्त कुल जितने सारे अंक हैं वे एक निश्चित क्रम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार वाली संख्या एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इस संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण अशांत आवर्ती है। बस ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा। आंसर में क्या लिखोगे, लिखना आप लोग अतः यह दशमलव प्रसार वाली संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस दशमलव प्रसार वाली संख्या का निरूपण अशांत आवर्ती है, अनावर्ती नहीं आवर्ती है। बस तो बाबू इस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आप लोगों का इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। यदि आप लोगों ने दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ पाया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।